हेलो बच्चों, 1 to 1 2 साइन थीटा कॉस थीटा अल्फा बीटा चार्ली। मैं हूं आपका दोस्त विराज और पढ़ते हैं कुछ आज डिफरेंशिएशन में जो बचे कुछ क्वेश्चन है। मतलब कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में जो फॉर्मूले थे उसको डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे उन सब फॉर्मूलों का कैसे क्या इस्तेमाल होता है। आई होप कि आप लोगों ने सारे फॉर्मूले याद कर लिए होंगे और एकदम रेडी होंगे क्वेश्चन करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पकड़ते हैं। ठीक है, तो मामला क्या रहेगा कि देखो, सबसे पहले जैसे हमने फॉर्मूले डिस्कस कर लिए थे और फिर बाद में मैंने बताया था कि अपने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले रेडी कर लेना। दो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे। एक हमने डिस्कस किया था डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स की पावर एन, जो कि था एन आगे और पावर में एक कम। ठीक, ये बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कोई कांस्टेंट हो, ठीक है, कोई कांस्टेंट हो, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। या फिर कोई वेरिएबल के साथ अगर वो कांस्टेंट लगा हुआ है तो वो कांस्टेंट बाहर हो जाता है। ठीक है, और डी बाई डी एक्स और जो वेरिएबल होता है उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन बेसिकली होता है 1। ठीक, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। तो आज मैं लेके आया हूँ बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो करेंगे, समझेंगे और डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स होते हैं वो भी सीखेंगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अपने पास मान लेते हैं एक क्वेश्चन आया, 4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आप लिखोगे डी बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर 4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। क्या काम करेंगे, दोनों में जाएगा तो डी बाई डी एक्स 4 साइन एक्स हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। आपने फॉर्मूला याद कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो क्या होगा, 4, ये देखो कांस्टेंट बाहर हो गया और साइन इसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, लिख दिया आपने। फिर यहाँ लिखा माइनस, उसके बाद कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो हमने लिख दिया माइनस साइन एक्स। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा, देख पा रहे हैं आप, आराम से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमें जो है कई क्वेश्चंस करने हैं और समझने हैं। रूल्स आएंगे, ठीक है, और रूल्स भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे। ठीक, चलो कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सपोज दैट कि हमें करना है सेकंड क्वेश्चन, 4 tan x, 4 tan x क्वेश्चन में ले लेता हूँ, और माइनस 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स प्लस एक्स। ठीक है, इसका करना है डिफरेंशिएशन। देखो कई पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको लिखना है डी बाई डी एक्स, 4 लिखना है tan x माइनस 3 साइन एक्स प्लस एक्स। ठीक है, सबको अलग अलग कर दो, तो डी बाई डी एक्स 4 tan x माइनस डी बाई डी एक्स 3 साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स एक्स। ठीक है, यहाँ से कांस्टेंट बाहर करेंगे, 4 बाहर होगा, और tan x का डिफरेंशिएशन आपने फॉर्मूले पढ़ा है सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो लिखेंगे 4 सेक स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ होगा माइनस 3 बाहर हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, स्पीड आ रही है हम लोगों के अंदर, और यहाँ पे आप देखें वेरिएबल मैच कर जाए तो x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं आ रही यहाँ तक क्वेश्चन करने में। ठीक है, आराम से कर पाएंगे आप लोग। अच्छा, अब क्या है कि मैं यहाँ पे एक चीज़ ये करना चाहूँगा कि पहले मैं कुछ रूल डिस्कस करना चाहूँगा, वो रूल आप अच्छे से समझिए। ठीक, तो एक होता है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएट करने के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, 3 रूल बहुत खास हैं, तीनों रूल में 1 बाय 1 करके डिस्कस करूँगा। सबसे पहला रूल आपका जाएगा जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। जैसे हमने सिंपल समझ लिया है, अभी सिंपल हमने डिफरेंशिएशन समझ लिया है, फॉर्मूले जान गए हैं। ठीक है, और फॉर्मूले डायरेक्टली लगा सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि अगर मान लो अपने पास दो फंक्शन डायरेक्टली आ जाए, एक फंक्शन एक्स आ जाए, एक फंक्शन आ जाए वाई आ जाए, दो फंक्शन आ जाए अपने पास। ठीक है, अब इसका उसने पूछ लिया डिफरेंशिएशन, यानी दो प्रोडक्ट में आ जाए। क्या ऐसे भी लिखा हो सकता है, या फिर ये ऐसे भी लिखा हो सकता है कि डी बाई डी एक्स आपको यू और वी, यानी दो फंक्शन का आपको प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट में रहेगा दो फंक्शन, उसका आपका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो कैसे करोगे आप? ठीक है, इस केस में आपको यहाँ सिंपल सा ऐसा रखना है कि आपके पास अगर दो फंक्शन आते हैं, ठीक है, मैं ऐसे लिख लूँ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन। ठीक, तो आप उसका डिफरेंशिएशन याद कर लीजिए, ऐसे करेंगे। फर्स्ट को पहले आप छोड़ेंगे, फर्स्ट को आपको ऐसे छोड़ देना है। ठीक है, और सेकंड का कर देना है आपको डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स सेकेंड। ठीक, फिर लगाना है प्लस, फिर सेकंड को आपको छोड़ देना है और डी बाई डी एक्स करके फर्स्ट का कर देना है आपको डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे यू और वी है, तो पहले यू को आप छोड़ देंगे, यू बाहर हो गया, और डी बाई डी एक्स आप वी का कर देंगे डिफरेंशिएशन, फिर लगाएंगे प्लस, फिर वी छोड़ देंगे, सेकंड वाला छोड़ देंगे, और फिर फर्स्ट का कर देंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, इस फॉर्मूले को कहा गया है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल है। जैसे हम सीखते हैं कैसे करना होता है इस क्वेश्चन को। तो जैसे मान लेते हैं अपने पास एक क्वेश्चन दे रखा है, आपको बोल दिया गया कि साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए आपको। अब ये प्रोडक्ट में हो गया, पहले सिंपल सा था प्लस माइनस में, और अलग अलग थे एक फंक्शन, अब प्रोडक्ट में आ गया। तो क्या करोगे, ये आपका हो गया सपोज फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन, आप किसी को फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आपने साइन एक्स को छोड़ा, ठीक है, और कर दिया डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, यानी कि सेकंड का कर दिया डिफरेंशिएशन, प्लस फिर कॉस एक्स छोड़ा और फिर डी बाई डी एक्स साइन एक्स कर दिया, ठीक है। अब आप जानते हैं साइन एक्स का तो छोड़ दिया है ऐसे, तो उसमें कुछ करना नहीं है, साइन एक्स ऐसे लिख देंगे। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो ये लिख दिया हमने, फिर लगाया प्लस, यहाँ पे कॉस एक्स लिख दिया, ठीक है, और यहाँ से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ठीक है, ये लिख दिया। क्लियर है? यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और यहाँ से क्या हो गया प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको सीधा लिखना चाहो तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये फॉर्मूला बन जाता है कॉस 2x का, तो इसको हम अब लिख सकते हैं कॉस 2x, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आ रही? तो ये अपना प्रोडक्ट रूल होता है, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लें आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। फॉर्मूले में आपको सीधा ध्यान रखना है कि दो फंक्शन आपके पास आते हैं x और y, और उसका आपको डिफरेंशिएशन अगर करना है तो आपको फर्स्ट को छोड़ना है यानी x छोड़ना है, और डी बाई डी एक्स वाई करना है, प्लस y छोड़ना है, डी बाई डी एक्स एक्स करना है, ठीक है। बस ध्यान रखना है आपको कि यहाँ किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, वही आपका डी बाई डी एक्स में जाएगा। डी बाई डी एक्स या डी बाई वाई जो भी हो, जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वही चीज़ जाएगी। क्लियर हुआ ये? तो एक रूल तो ये हो गया। अब आता है सेकंड रूल, जिसको बोलते हैं क्वोशंट रूल, ठीक है, क्वोशंट रूल। अब ये क्वोशंट रूल क्या होता है? क्वोशंट रूल जो होता है बेसिकली वो दो फंक्शन जब डिवाइड में आ जाए, ठीक, जैसे मान लेते हैं अपने पास एक फंक्शन एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन एफ वाई हो जाए, और उसने यहाँ पे पूछ लिया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक, यानी कि अभी तक क्या था, फंक्शन पहले प्लस में गए फिर इनटू में हुए, अब डिवाइड में अगर आ जाए, ठीक है, ये ऐसे लिखा हो सकता है, ठीक। जैसे मान लेते हैं डिफरेंशिएशन पूछ लिया डी बाई डी एक्स यू बाई वी का, ठीक, तब आप क्या करोगे इस केस में, ठीक। यहाँ ध्यान देना, पहले यू को छोड़ना है और वी का कर देना है डिफरेंशिएशन, ठीक, यानी कि ऊपर वाले को छोड़ा, सेकंड का कर दिया डिफरेंशिएशन, माइनस सेकंड वाले को छोड़ा और फर्स्ट का कर दिया डिफरेंशिएशन, ठीक है, अपॉन जो नीचे लिखा हुआ है उसका कर देंगे स्क्वायर, सिंपल कर देंगे स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है डिवीजन का, ठीक है। आराम से फॉर्मूला याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन करना चाहें अगर, ठीक है, सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया, ये चलो मान लेते हैं एक्स या साइन अपॉन कॉस ही मान लेते हैं, ठीक, इसका हमें करना हो, ठीक है, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। देखो यहाँ पे ऊपर वाले को फर्स्ट मान, चलो इसमें मान लें, तो पहले हमने ऊपर वाले को छोड़ दिया, यानी कि साइन को छोड़ दिया, साइन एक्स लिखा डी बाई डी एक्स, ठीक है, नीचे वाले का कर दिया डिफरेंशिएशन कॉस एक्स फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस लगाया, फिर सेकंड को छोड़ा यानी कि कॉस एक्स को छोड़ दिया, और डी बाई डी एक्स यानी ऊपर वाले का कर दिया हमने डिफरेंशिएशन साइन एक्स, और अपॉन लगा के नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे क्या है कॉस, तो हमने कर दिया इसका कॉस का स्क्वायर, ठीक है, सिंपल हो गया। अब इसको सॉल्व करें अगर, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन, एक कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा साइन, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ध्यान से आप देखें तो, फिर माइनस लगाया, यहाँ कॉस सही है और साइन का क्या हो जाता है कॉस, ठीक है, यहाँ हो गया कॉस, ठीक है, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। अपॉन यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे, ठीक है, फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे और नीचे का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है। इसी को बोलते हैं जो है क्वोशंट रूल। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मुझे, मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पे बस घुमा देना है, सॉरी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि एक्चुअली इस पर जो अगर हम साइन कॉस देखें तो ये टैन होता है, ठीक है, ये होता है टैन एक्स, और टैन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, और यहाँ आया नहीं, इसका मतलब कहीं मिस्टेक हो गया। मिस्टेक मतलब ये हुआ फॉर्मूले में, जैसा हमने यहाँ बताया कि सेकंड को छोड़, इसको हमने फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना। यहाँ पे एक्चुअली ऐसे करना है कि पहले बी को छोड़ना है, फिर यू का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस लगाना है, फिर यू को छोड़ना है, फिर बी का डिफरेंशिएशन, बाकी सही है, ठीक है। तो उसको सही कर लें, क्यों मिस्टेक करें, गड़बड़ क्यों करें, ठीक है, वो दिख गया क्लियर। देखो ध्यान रखना, यू बाई बी अगर है डी बाई डी एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि बी को पहले छोड़ोगे, फिर यू का करोगे डिफरेंशिएशन, प्लस फिर यू को छोड़ोगे माइनस एक्स, यू को छोड़ोगे और डी बाई डी वी का डिफरेंशिएशन, ठीक है, अपॉन नीचे का स्क्वायर, ये फॉर्मूला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही हुआ था, क्योंकि डी बाई डी एक्स जो अपना था, डी बाई डी एक्स क्या था, हमें निकालना था साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, जो कि टेन एक्स होता है अगर देखा जाए नॉर्मली, तो ये टेन एक्स हुआ, और टेन एक्स का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ये आना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। तो भी आएगा, इस फॉर्मूले को लगाते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या काम करेंगे, सेकंड को छोड़ेंगे, मतलब कॉस को छोड़ेंगे और साइन का करेंगे डिफरेंशिएशन, साइन का करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर लगाएंगे माइनस, फिर साइन को छोड़ेंगे और कॉस का करेंगे डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इससे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे कॉस का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, नीचे का स्क्वायर ही रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो साइन है और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे अपना हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 1 और ये बन जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। और 1 बाई कॉस होता है किसका रेसिप्रोकल, सेक का होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अभी सही आया है, ठीक है। तो आई एम रियली सॉरी, वो मिस्टेक हो गया था, तो फॉर्मूले को ध्यान रखना, ठीक है, गड़बड़ मत करना। यहाँ पे मैं क्या करना होगा कि फर्स्ट अपॉन सेकंड अगर है, ठीक है, तब इसका डिफरेंशिएशन करना है क्वेश्चन रूल में, तो पहले हमें सेकंड को छोड़ना है, ठीक है, नीचे वाले को छोड़ना है, डिनोमिनेटर को, ठीक है। या आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्लियर कर ले तो ज़्यादा सही है। डी बाई डी एक्स में निकालना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो पहले क्या काम करोगे, डिनोमिनेटर को छोड़ोगे, उसके बाद न्यूमरेटर का कर दोगे डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को छोड़ करके डिनोमिनेटर का कर दोगे डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन रूल, ठीक है। क्लियर हो गया ये, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर क्या है, आते हैं हम लोग वापस से अगले रूल पे, जो रूल नंबर 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, जिसको बोलते हैं चेन रूल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है डिफरेंशिएशन के लिए। ये रूल कब लगाया जाता है, जैसे मान लो नॉर्मली हमें किसी भी क्वेश्चन में अगर नॉर्मली दिखता है कोई भी रेशियोज, तो उसमें सीधे हम फॉर्मूला लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नॉर्मल देखें, हमने कह दिया कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए, तो ये हमें पता है, इसका क्या हो जाएगा डायरेक्टली कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ये एंगल चेंज हो जाए, जैसे हमने कह दिया कॉस 2x का डिफरेंशिएशन बताइए, ठीक है, तो यहाँ एंगल चेंज हो गया, इस केस में लगता है चेन रूल। और चेन रूल लगता है कैसे, इस बात को ध्यान से समझो। पहले आपको क्या करना होगा कि इसको x मान के, इसको t मान करके इसका डिफरेंशिएशन आप कर दीजिए, उसके बाद जो बचे उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा, ये बात ध्यान रखनी है हमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या करना होगा, शॉर्टकट तरीके से देखो, इसको हमने मान लिया x, तो cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस साइन एक्स मतलब इसको हमने x माना है पूरे को, तो ये साइन 2x हो जाएगा, इनटू जो अलग से हमने माना था, ठीक है, इसको x, उसको अलग से एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसमें हमें पता है कि कोई कांस्टेंट अगर होता है तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है, और dx का x का ये 1 हो जाता है, यानी कि 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। तो आ गया माइनस 2 साइन 2x, इसका ये हो जाता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका ये है, अगर लिखना चाहें हम तो लिखने का तरीका ये हो जाएगा अपने पास कि यहाँ पे क्या था अपने पास कॉस था, कॉस 2x का डिफरेंशिएशन था डी बाई डी एक्स, ठीक। तो यहाँ पे इसको टी लेट कर लिया, सपोज दैट टी लेट किया हमने, तो इसको अब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, तो इसको हम लिख पाएंगे ऐसे डी बाई डी टी कॉस 2t, और अलग से हमने इसको जो लेट किया था उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी वो किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा। मतलब ये दोनों मैच करना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि वेरिएबल मैच करना चाहिए तभी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, लेट किया है, लेट 2x इक्वल्स टू टी लेट कर लिया, ठीक। तो पहले टी के रिस्पेक्ट में इसको कर लो, क्या हो जाएगा यहाँ से आप देख पा रहे हो, इस पूरे को टी लेट किया, सॉरी पूरा टी है, तो कॉस टी का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी, ठीक है, और यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, और वापस से पुट द वैल्यू ऑफ t, तो हो जाएगा वही क्या हो जाएगा 2 साइन टी की वैल्यू पुट कर दी 2x। तो इसको बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल लंबा जा सकता है, ठीक है, 2-3 बार लग सकता है। जैसे क्वेश्चन और ले लें, मान लेते हैं हमने ले लिया क्वेश्चन tan 2x, ठीक है, इसका कर देना है डिफरेंशिएशन, फिर से वही इसको हमने टी लेट कर लिया, तो tan t का पहले सिंपल लिख दो, सेक स्क्वायर t हो जाएगा, t मतलब 2x, तो वापस से 2x का करोगे तो आपको 2 मिलेगा, यानी कि आंसर आएगा 2 सेक स्क्वायर 2x, ठीक है। ऐसे जैसे मान लेते हैं हमने कह दिया साइन ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 1, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखो अब यहाँ एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मल एंगल होता था x होता था, अब ये 2x होता है, 2x प्लस 1 हो रहा है, या फिर एक्सटेंड होकर कुछ भी बन रहा है, तो वहाँ चेन रूल आएगा, सीधे इसको टी लेट कर लोगे आप, ठीक है। तो t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, साइन का क्या हो गया कॉस हो गया, तो कॉस t वही रहेगा 2x प्लस 1, और 2x प्लस 1 का अलग से कर दोगे डिफरेंशिएशन एक बार, तो इसका हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2x प्लस 1, जो कि आपको यहाँ मिलेगा कॉस 2x प्लस 1, और यहाँ से क्या होगा 2 बाहर हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ 2 मिलेगा, और 1 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, तो सिंपल आंसर आ गया है 2 कॉस 2x प्लस 1, ठीक है। तो ये चेन रूल है, बिल्कुल आराम से इसको समझ लीजिए, ये सारे फॉर्मूलों में अप्लाई होगा, ठीक है, जहाँ पे वैल्यू चेंज होनी शुरू होगी। जैसे पहला फॉर्मूला हमारा क्या था x पावर n वाला, ठीक है, तो इसको हम सीख चुके हैं डी बाई डी एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे सिंपल हमारे पास क्या है एक वेरिएबल है तो आराम से चल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ मामला चेंज होगा तो यहाँ पे टी लेट करना पड़ेगा। जैसे हमने एक फॉर्मूला सीखा है e की पावर x, ठीक है, e की पावर x डी बाई डी एक्स, इसका क्या होता है यही होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, मतलब e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है। लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाए, e की पावर यहाँ पे 4x प्लस 1 कर दे या सिर्फ 4x कर दे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा चेंज हो गया, एक वेरिएबल नहीं रह गया, वेरिएबल में थोड़ा सा चेंजिंग किया गया, तो उसको हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन के लिए। कर लेंगे दो क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन कर लिया e की पावर 4x का हमें चाहिए डिफरेंशिएशन, तो क्या करना पड़ेगा टी लेट करना पड़ेगा। तो टी के हिसाब से पहले तो सिंपल वही e के पावर t
यानी कि कोई चेंजिंग नहीं हुई, ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन ई की पावर टी हो गया, यानी 4x हो गया। और 4x का अलग से डिफरेंशिएशन 4 मिलेगा, तो इसका मतलब 4 ई की पावर 4x। ठीक है, ऐसे समझ में आ रही बात, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ई की पावर हमने कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इस पूरे को टी लेट कर लोगे तो सिंपल ई की पावर टी बन जाएगा, और ई की पावर टी बनने का मतलब है टी के रिस्पेक्ट में वो ई की पावर टी ही होगा। जैसे हमने इसको बोल दिया ई की पावर टी ले लो, तो आप इसका डिफरेंशियल टी के रिस्पेक्ट में ही करोगे, तो ये आपको ई की पावर टी ही तो मिलेगा, और टी लेकिन वापस उठा के रख देना है। तो अगर हमने यहाँ पे देखा तो हम अगर ई की पावर टी वापस रखें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ही मिलेगा, ये वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन जो आपने टी लेट किया उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने किया ई की पावर टी, यानी कि एक बार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मिल जाएगा, और वापस से जो ये वैल्यू हमने टी लेट की है उसका डिफरेंशिएशन एक बार फिर से करना पड़ेगा, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, ई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है, सिंपल यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये चेन रूल है, इसको अच्छा सब समझना है, जानना है। तो हमने सीखा प्रोडक्ट रूल, हमने सीखा क्वेश्चन रूल, हमने सीखा जो है चेन रूल। तो ठीक है, इसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास इसके कुछ क्वेश्चन है, जैसे देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन है 3 ई की पावर एक्स। ठीक, ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ चेन रूल वाला मामला आएगा, क्योंकि नॉर्मल हमने सीखा है क्या, नॉर्मल हमने सीखा है ए के पावर एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है ए के पावर एक्स लॉग ई ए। ठीक है, बट यहाँ पे एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसा हम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो उसको टी लेट करना पड़ेगा, जो हमारे पास ये वैल्यू पड़ी है इसको टी लेट कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3 की पावर टी, जो कि एक नॉर्मल फॉर्म ले लेगा। तो इसको टी के रिस्पेक्ट में आप करोगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3 की पावर टी लॉग ई टी मिलेगा। लेकिन जो हमने टी लेट किया है उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, जो कि ई की पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब टी हम पुट कर देंगे वापस से, जो हमने लेट किया हुआ है, हमने लेट क्या किया था, हमने लेट किया ई की पावर एक्स इक्वल्स टू टी, उसको उठा के वापस रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 ई की पावर एक्स लॉग ई की पावर एक्स, और ये हो जाएगा ई की पावर एक्स, क्योंकि यहाँ पे ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, चेन रूल लगा यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जैसे आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखे तो वहाँ पे यूजिंग चेन रूल। ठीक है, तुरंत वहाँ पे चेन रूल लगाओगे, और जिसको आप टी लेट करोगे उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए ई की पावर 10x, अब यहाँ ई की पावर 10x है। अब ये सिंपल हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने तो पढ़ा है ई की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ ई की पावर 10x आ गया तो उसको टी लेट करना पड़ेगा, तो इसको अगर हम टी लेट करते हैं, ठीक है, इस केस में, ठीक है, लेट ई, यहाँ पे क्या लेट करोगे, जो हमारा 10x है उसको टी लेट करोगे, 10x इक्वल्स टू टी लेट किया, तो ये क्या बन जाएगा ई की पावर टी। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, जो लेट करेंगे उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, और वापस से जिसको हमने टी लेट किया है उसको उसी के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, यानी कि x के रिस्पेक्ट में एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ e की पावर t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर t होगा, और यहाँ पे tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x हो गया। ठीक है, आगे वापस हमें क्या करना है, पुट द वैल्यू क्या होगा, हमने जो लेट किया था t को हमने क्या लेट किया था tan x, उसको उठा के ऊपर रख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e की पावर tan x, और यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, तो देख रहे हो चेन रूल आ रहा है यहाँ पे, अच्छे क्वेश्चन में चेन रूल आएगा डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे चेन रूल 2 बार आने वाला है, बिल्कुल ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। यहाँ पे है e की पावर साइन रूट एक्स। ठीक है, तो इसको पहले टी लेट करेंगे, तो टी लेट करके अगर इसको डायरेक्टली करना चाहें तो डी टी हो जाएगा, e की पावर t हो जाएगा इनटू डी बाई डी एक्स, एक बार इसको t फिर से लेट करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर इसको u लेट कर लो, वेरिएबल चेंज कर दो। देखो चेन रूल कई बार हो सकता है, तो यहाँ साइन u हो जाएगा, उसके बाद फिर इसको हमने क्या किया, जो लास्ट वाला बचा उसको एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ चेन रूल और एक्सटेंड हुआ है, तो यहाँ पे e की पावर t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर t ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे साइन u का हो जाएगा cos u, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा इसका रूट x का, अगर देखें हम निकाल करके तो आता था कितना, पीछे सीख चुके हैं, और चाहो तो उसको अलग से कर सकते हो। यहाँ x की पावर 1/2 जाएगा डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे 1/2 आगे आएगा, और यहाँ से पावर में एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, और यहाँ आ जाएगा -1/2। ठीक है, कोई वैल्यू नेगेटिव में होती है तो अपॉन में चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव से अपॉन में चली गई, 1/2 को वापस से रूट में लिखेंगे तो रूट एक्स है। ठीक, तो यहाँ से हमें मिल गया 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब वापस वैल्यू उठा के पुट करो, टी हमने किसको माना था, टी एस पूरे वैल्यू को माना था, यहाँ लिख सकते हैं ई साइन रूट एक्स, और हमने यू किसको माना था, रूट एक्स को माना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस रूट एक्स। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 1/√x। ठीक, ये आंसर है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, 2 बार चेन रूल लगाना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
देखो यहाँ भी चैन रूल लगेगा, साइन, ठीक है, इसको क्या करेंगे टी लेट कर लेंगे तो साइन टी हो जाएगा, तो इसको डी बाई डी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, वापस से एक बार फिर से डी बाई डी एक्स लॉग एक्स को करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन टी का कॉस टी हो जाएगा, और कॉस टी हम टी को वापस क्या रख देंगे लॉग एक्स रख देंगे, प्लस लॉग एक्स का क्या होता है 1/x होता है, ठीक है, सॉल्व हो गया। तो देख पा रहे हैं आप चैन रूल बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा सा हमारे पास ये जो है एक हथियार है समझ लीजिए इसको तोड़ने का, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन फिर वापस आया सेम सा, इसको हम क्या करेंगे टी लेट करेंगे, तो साइन टी का डिफरेंशियल देखो अब स्पीड पकड़ लिया आप लोगों ने, तो सीधे डी बाई डी एक्स लगाओगे और इसको टी लेट करोगे, तो साइन टी का कॉस टी लिख दोगे, कॉस टी मतलब क्या हो जाएगा 3x + 5 हो जाएगा, और उसके बाद इसका अलग से डिफरेंशिएशन कर दोगे जिसमें 3 मिलेगा सिर्फ, 5 तो 0 हो ही जाएगा, तो ये आ गया 3 cos 3x + 5। तो थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी तो आराम से आप स्पीड में कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये साथ में करा चुका हूँ, अब इसमें तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, डी बाई डी एक्स लगा लिया और पूरे को करते चले गए अलग से, ठीक है। यहाँ देखो 2 को बाहर कर लो, सेक का क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा सेक एक्स tan x, डिफरेंशिएशन याद ही है, यहाँ लगाओगे प्लस, ठीक है, और यहाँ पे 3 बाहर हो जाएगा, और कॉट का क्या होगा -cos x स्क्वायर एक्स, -cos x स्क्वायर एक्स, तो माइनस को प्लस कर देगा इसको, यहाँ से tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, तो ये सीधे ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब वेरिएबल्स को बाहर कर लो और जो अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन और आ गया, यहाँ बीच से इसको तोड़ दो, ठीक है, ताकि ये फंक्शन बन जाए। देखो यहाँ पे a cos x अपॉन साइन x हो जाएगा, प्लस b sin x अपॉन साइन x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा c बाई साइन x हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करें इसको, देखो cos अपॉन साइन क्या हो जाता है कॉट बन जाता है, ठीक है, यहाँ साइन से साइन कैंसिल, ये प्लस b बन जाएगा, प्लस यहाँ पे 1/sin को हम लिख सकते हैं cos x, ठीक है, और c आगे रहेगा। इसका कर दो डिफरेंशिएशन, हमें डी बाई डी एक्स चाहिए, तो पहले फंक्शन को सॉल्व करना, ठीक है, फिर लगा देना फॉर्मूला। सॉल्व करें इसको, तो cot x का क्या होता है -cos x स्क्वायर x, ठीक है, ये बाहर ही रहेगा, यहाँ से b 0 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा क्या c बाहर हो जाएगा, और cos x का क्या हो जाता है -cos x, और हो जाता है cot x, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर याद है तो आराम से क्वेश्चन उठता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने किए प्रैक्टिस, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, जो बच्चे हमारे पहुंच गए हैं क्लास 9 10th में जिनको कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे प्रतीक शर्मा सर एस बोर्ड ICSE, ठीक है, एक कोर्स लेकर के आ गए आप लोगों के लिए, अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है, फटाक से ज्वाइन हो जाइए और आकर के वहाँ मस्त कंप्यूटर की सारी जानकारी लीजिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पूरी बात समझ में आ गई होगी, जो बच्चे हमारे 12th वाले हैं उनके लिए भी चल रहा है, 990 का सब्सक्रिप्शन है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है, वो भी आके ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्यूटर की सारी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, अभी तक आप लगे रहे और कंप्यूटर के हमने सारे रूल्स समझे, सॉरी डिफरेंशिएशन के। तो हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, मस्त रहें और प्रैक्टिस करते रहें, फॉर्मूले जरूर याद कर लें, सारा फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड इसी का खेल चलता रहेगा, सिर्फ फॉर्मूला आएगा, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक ऑपरेशंस आएंगे, उसको कट पिट करके वापस से फॉर्मूले पहुंच जाएंगे, फॉर्मूला लगा देंगे और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।